अब दोस्तों हम सीखेंगे अपने इस सेक्शन का क्लास नंबर 4 जो है हमारा क्या काउंट ए और काउंट ब्लैंक। ये तीनों फंक्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल हमारे हैं। काउंट फंक्शन क्या करता है? काउंट फंक्शन की सहायता से आप नंबर का काउंटिंग कर सकते हो। कैसे? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू काउंट, फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। अब आप ये बताओ मैंने कितना सेल सेलेक्ट किया है? 1 2 3 4। अब चारों सेल जो मैंने सेलेक्ट किया है, अब इसमें कितने सेल में नंबर टाइप है? देखो 3 में टेक्स्ट टाइप है, केवल एक सेल में आपका नंबर टाइप है। तो हमारा काउंट फंक्शन हमारा रिजल्ट क्या देगा? ये रिजल्ट देगा 1। ठीक है, देखो 1 रिजल्ट दे रहा है। मतलब जो आपने सेलेक्ट किया उस सिलेक्शन में केवल एक जगह नंबर का एंट्री हो रखा है। ठीक है, दोबारा देखो, आप इक्वल लगाया मैंने, लिखा काउंट। ठीक है, अब बताओ मैंने कितना सेलेक्ट किया? मैंने सेलेक्ट किया 4 4 4 8, लेकिन रिजल्ट हमारा कितना देगा? 3 देगा, क्योंकि जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें 3 सेल में आपका नंबर का एंट्री हो रखा है। ठीक है, तो काउंट फंक्शन हमारा क्या वर्क करता है? काउंट फंक्शन की सहायता से सेलेक्टेड रेंज में आप नंबर वाले सेल का काउंटिंग कर सकते हो कि कितने सेल में नंबर का एंट्री हो रखा है। लेकिन अगर आपको देखना है नहीं सभी का एंट्री देखना है कि टेक्स्ट का भी हमारा कैलकुलेशन बताए और हमारा नंबर का भी कैलकुलेशन बताए कि कितने सेल हैं, तब यहाँ पे लिखोगे काउंट लिख दो, उसके बाद ए लिख दो, ए मतलब ऑल। ठीक है, सभी का काउंट करके बताएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम है क्या? काउंट ए। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे देखो दिखा रहा है क्या? देखो दिखा रहा है पूरा आपने 20 सेल सेलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई ब्लैंक रहेगा ना तो उसका एंट्री देखो नहीं दिखाएगा। ये 19 सेल आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, भले ही आपने इतना पूरा सेलेक्ट किया था, लेकिन ये हमारा खाली सेल है। टोटल आपने 20 सेलेक्ट किया, लेकिन इसका हमारा कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा काउंट और काउंट ए। ठीक है, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस कर लेना आप। अब समझते हैं क्या काउंट ब्लैंक। नाम से ही पता चल रहा है ब्लैंक वाले सेल का काउंटिंग अगर करना है। मान लो डेटा एंट्री करते वक्त जल्दबाजी में कहीं कहीं पर आपने एंट्री करना भूल गए। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना क्या? इक्वल टू काउंट ब्लैंक। पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। एरो की सहायता से, डाउन एरो की सहायता से आप नीचे आ जाओ, टैब बटन प्रेस कर दो। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है? रेंज। आप उस रेंज को सेलेक्ट करो। मैं भाई पूरा रेंज मैंने क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। इस पूरे रेंज में आप बता दो कितने ब्लैंक सेल हैं। देखो दिखा रहा है 5 जगह आपने एंट्री नहीं किया है। जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें 5 सेल खाली हैं। अब इसी में दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ा दे क्या, कि वो 5 सेल आप हाईलाइट करके दिखा दो। ठीक है, रेड कलर से या येलो कलर से आप हाईलाइट करके दिखा दो कि कौन कौन से ब्लैंक सेल है। तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जहाँ पे आप ब्लैंक सेल को हाईलाइट करना चाहते हो, जिसके अंदर आप ब्लैंक सेल ढूंढना चाहते हो। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में, जो दोस्तों मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी के टाइम देख लो आप। होम टैब में आपको जाना है यहाँ पे क्या? फाइंड एंड सेलेक्ट। फिर नीचे आना गो टू स्पेशल। यहाँ पे मिलेगा देखो ब्लैंक्स, इस पर सेलेक्ट करके कर देना ओके। देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया ना। उसके बाद यहाँ से आप जिस कलर से हाईलाइट करना चाहते हो आप कलर दे दो। ये दोस्तों तीनों बहुत ही आसान फंक्शन थे हमारे क्या? काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। उम्मीद दोस्तों इस सेक्शन का ये क्लास आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मिलते हैं अपने इस सेक्शन के अगले क्लास में।